तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। 9 अगस्त को जो आरजेकर हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर का रेप और फिर उसकी हत्या हुई थी, अचानक उसमें एक नया और दिलचस्प मोड़ आया है। आज की कहानी में हम यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस कहानी में आगे क्या हुआ है। तो 8 और 9 अगस्त की रात को कोलकाता के आर.जे.कर सरकारी अस्पताल के अंदर एक ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी और ये हुआ था कि उसके साथ ज़बरदस्ती भी की गई है। संजय राय नाम का एक वॉलंटियर पकड़ा गया जो कोलकाता पुलिस के लिए काम करता था, लेकिन फिर कोलकाता हाई कोर्ट ने ये मामला पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया। कल सीबीआई को सौंपा गया। दिल्ली से सीबीआई की भारी भरकम 25 लोगों की टीम, जिसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल हैं, वो कोलकाता पहुंची और कोलकाता पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी जांच, अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। संजय राय, जो अब तक कोलकाता पुलिस की कस्टडी में था, अब सीबीआई की कस्टडी में है। अब उससे पूछताछ होगी, लेकिन इसी दौरान एक दूसरी चीज़ हुई है और वो ये कि उस सेमिनार हॉल जो सरकारी अस्पताल के तीसरी मंजिल पर था, उसकी तस्वीरें आज मीडिया में आई हैं। उस सेमिनार के अंदर प्लास्टिक की लाल कुर्सियां हैं, कुछ गद्दे हैं, कुछ मशीनें हैं रखी हुई। लेकिन हैरत की बात यह है कि उस सेमिनार हॉल तक मीडिया का कैमरा पहुंचा। इसका मतलब ये हुआ कि उस क्राइम सीन को सील ही नहीं किया गया था। मतलब एक इतनी इम्पोर्टेंट जगह जहाँ तमाम सबूत होंगे, फिंगरप्रिंट्स होंगे और भी चीज़ें होंगी, कोलकाता पुलिस ने उसको सील ही नहीं किया। कोई भी वहाँ पहुँच जाए। और इतना ही नहीं, वहाँ के डॉक्टरों ने इल्ज़ाम लगाया कि इस फ्लोर पे, इस सेमिनार हॉल के बराबर में कुछ अस्पताल के डिपार्टमेंट के लोगों ने तोड़ फोड़ करना शुरू किया। यानी तोड़ फोड़ कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर रखा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर कितने सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई होगी। यही हमने आरुषि केस में भी देखा था और भी बहुत से केसेस में देखा। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर थी आज की, वो एक डॉक्टर की खबर है और ये डॉक्टर हैं डॉक्टर स्वर्ण गोस्वामी। इन्होंने किया है, कहना है कि इस इंसिडेंट के बाद वो उस लेडी डॉक्टर की फैमिली से मिले, उनके घर गए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उन्होंने पढ़ा और उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने दावा किया। और वो दावा ये है कि जूनियर डॉक्टर के साथ रेप नहीं हुआ, बल्कि गैंग रेप हुआ है। गैंग रेप मतलब जिसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल हों। अब उनका ये दावा क्यों है, तो उसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक जगह मेंशन है कि उसे जूनियर डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड वाइट कलर का वो बरामद हुआ है। अब उसमें सीमन भी है, उसमें म्यूनिक भी हो सकता है और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। 2-3 तरह की चीज़ें हो सकती हैं उसमें, लेकिन उनका कहना है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा ये जो 151 ग्राम की रिकवरी हुई है, रेप केसेस में ये ज़रूरी होता है। तो 151 ग्राम उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा मात्रा है जो बरामद हुई है। और इस 151 ग्राम में उनका कहना है कि ज़्यादातर हिस्सा सीमन का है। तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा शख्स ने जूनियर डॉक्टर के साथ रेप किया, यानी कि गैंग रेप। अब ये वो क्यों ये दावा कर रहे हैं, उनका कहना है कि आम तौर पर ऐसे मामलों में कि जब कोई रेप करता है, ज़बरदस्ती करता है, तो एक एवरेज इंसान के सीमन की मात्रा होती है। इन डॉक्टर साहब के हिसाब से वो 5 ग्राम के आसपास होती है और ये बहुत ज़्यादा है, यानी 150 ग्राम।
लेकिन उनका ये भी कहना है कि उसमें 2-3 और भी चीज़ें हो सकती हैं, सीमन के अलावा। पर उनका कहना है कि अगर इनको हटा भी दें, तो भी ये मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो एक आदमी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है। अब इसको आसान गणित के हिसाब से समझिए, तो चलिए उन डॉक्टर साहब की बात मान लें कि 151 ग्राम में 51 ग्राम बाकी चीज़ें हैं और 100 ग्राम सीमन है। और उनके हिसाब से एक आदमी के सीमन की जो मात्रा है वो 5 ग्राम है। तो अगर 100 ग्राम भी लेते हैं तो फिर 5 के हिसाब से तो 20 आदमी ने रेप किया। अब दूसरा भी इसका पहलू है कि चलिए आप 100 ग्राम को मान लें कि बाकी चीज़ें हैं, तो बचता है 51 ग्राम। तो 51 ग्राम सीमन है। तो 51 ग्राम के हिसाब से एक आदमी का एवरेज 5 ग्राम है। तो क्या 10 लोगों ने गैंग रेप किया? क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि ये सब कुछ 40 मिनट के अंदर हुआ है। ये सीसीटीवी कैमरा है जो वो दिखा रहा है कि 40 मिनट के अंदर ये सब मामला हुआ है। तो फिर उन डॉक्टर साहब ने ऐसा बयान क्यों दिया? अब ये उनसे कोई पूछ भी नहीं रहा है और किसी ने इसका जवाब उन डॉक्टर साहब से पूछा भी नहीं और ना ही कोशिश की। हालांकि पुलिस ने जो सीमन बरामद किया उसकी रिपोर्ट में जिक्र है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं बता सकता कि ये गैंग रेप है। ये बता सकती है सच्चाई सिर्फ डीएनए रिपोर्ट। और डीएनए से ये बात छुप नहीं सकती है। तो डीएनए उस आरोपी से संजय राय का भी लिया गया है डीएनए, और पीड़िता का तो है ही उनके पास। अब दोनों का मैच होगा। उस डीएनए रिपोर्ट में अगर ये दोनों सैंपल मैच करता है तब तो ठीक है, इसका मतलब एक ही आरोपी है। अगर वहाँ पे कोई और अननोन सैंपल मिल जाते हैं सीमन के, जो कोई और जिसका अभी तक चेहरा नहीं मालूम है, तो डीएनए रिपोर्ट इस मामले की सच्चाई सामने ला सकती है। डीएनए की रिपोर्ट आने में वक्त लगेगा। इधर सीबीआई पहुंच चुकी है, तो जो भी होगा इस केस में वो सीबीआई करेगी। अब सीबीआई कब रिपोर्ट देती है ये किसी को अभी पता नहीं। लेकिन कुल मिलाकर इन डॉक्टर साहब के एक स्टेटमेंट ने हर मीडिया को एक हेडलाइन दे दिया, रेप और गैंग रेप। तो क्या होगा ये आगे पता चलेगा, और जो भी इस केस में आगे होगा मैं उसकी सूचना आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, इस कहानी और इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।